अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ, मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर। और आज मैं हाजिर हूँ आपके नसाबी किताब कहकशा हिस्सा दूम के 11वीं सबक अब्राहिम सक्का, जिसके लिखने वाले कौन है? सलाम बिन रज़ाक, उसकी वीडियो के साथ। तो ये जो अफसाना है, ये आपको जो चार अफसाना पढ़ना है उसमें से ये लास्ट अफसाना है, जिसका नाम क्या है? अब्राहिम सक्का, जिसके लिखने वाले हैं सलाम बिन रज़ाक। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहले मैंने पढ़ा था खाका, जिसका नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, जिसके लिखने वाले मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग थे। उसके बाद मैंने 3 मजमून पढ़ा था, एक मिट्टी का तेल, एक बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ और एक इंशाइया किया है। उसके बाद मैंने पढ़ा था इंशाइया, यानी एक खाका पढ़ा, 3 मजमून पढ़ा, उसके बाद एक इंशाइया जिसका नाम है हिजरत, जिसके लिखने वाले कौन थे? अहमद जमाल पाशा। उसके बाद मैंने पढ़ा था दास्तान बागो बहार, जिसके लिखने वाले कौन थे? मीर अमन देहलवी। उसके बाद हम लोगों को 4 अफसाना पढ़ना था, 4 अफसाना में से 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये जो लास्ट अफसाना है जो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले, तो वो कौन कौन अफसाना हम पढ़ चुके हैं? एक टूबा टेक्सिंग, जिसके लिखने वाले सादत हसन मंटू थे। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉमिस, जिसके लिखने वाली कौन थी? जिलानी बानो थी। और उसके बाद हमने कौन पढ़ा था? भूले बिसरेगे, जिसके लिखने वाले कौन थे? शफी जावेद थे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये अब्राहिम सक्का एक अफसाना है, जो लास्ट अफसाना है आपके हिस्से नसर से। एक और अफसाना आपको पढ़ना है जो मजीद मुताले के लिए दिया गया है, उसमें पढ़ना है, जिसका नाम क्या है? क्वारंटीन, जिसके लिखने वाले राजेंद्र सिंह बेदी हैं। तो फिलहाल जो पढ़ने वाले हैं हम अब्राहिम सक्का, जिसके लिखने वाले सलाम बिन रज़ाक हैं। ये अफसाना जो है ना, ये सलाम बिन रज़ाक के अफसानवी मजमूए शिकस्ता बुतों के दरमियान से लिया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो अफसाना है सलाम बिन रज़ाक का, ये किस किताब से लिया, किस अफसानवी मजमुआ से लिया गया है? तो शिकस्ता बुतों के दरमियान जो ये सलाम बिन रज़ाक का अफसानवी मजमुआ है उससे लिया गया है। और इस कहानी में जो है ना, ये कमज़ोर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की कहानी है, क्योंकि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखेंगे। इसकी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ। पार्ट 2 में मैंने सब्जेक्टिव बताया था और पार्ट 1 में इस सबक को एक्सप्लेन किया था। तो इसमें जो है ना, ये कहानी जो है, इसमें समाज के कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की इसमें कहानी को बयान किया गया है। और ये जो है, इसमें जो कहानी है ये धूरन गाँव का है, जिसमें ये सलाम बिन रज़ाक, जिसके लिखने अब्राहिम सक्का जो है, अब्राहिम सक्का वहीं पानी पिलाता था। सक्का का मतलब होता है पानी पिलाने वाला। तो वो जो अब्राहिम सक्का था वो बेदार खां देशमुख की बहन से मोहब्बत करता था। यही कहानी इसमें है। लेकिन आखिर में होता यह है कि दोनों मतलब मर जाता है और मतलब आपस में मतलब मिल नहीं पाते हैं, यानी शादी नहीं हो पाती है। यही मतलब चीज़ है इसमें। तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखना, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और पार्ट 2 में इस सबक के जितने भी सवाल आते हैं उसको हल किया था। तो चलिए हम सीधे सीधे अब हम ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं इसमें। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर ले, और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम सीधे सीधे टेलीग्राम पर चलते हैं, जहां से आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो देखिए, हम आ गए टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर स्टार्ट दिस क्यूज, उसके बाद आई एम रेडी। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ क्यूज हुआ करता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। अफसाना अब्राहिम सक्का किसने लिखा है? तो अब्राहिम सक्का जो है ये एक अफसाना है, जिसके लिखने वाले कौन है? सलाम बिन रज़ाक है। और सादत हसन मंटू जो है वो क्या लिखे हैं? ये एक अफसाना लिखे हैं, जिसका नाम क्या है? टूबा टेक्सिंग है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सादत हसन मंटू के बाद शफी जावेद। शफी जावेद का हमको क्या पढ़ना था? शफी जावेद का हमको पढ़ना था भूले बिसरे गीत, जो इससे पहले हमने पढ़ा था। उसके बाद जिलानी बानो। तो जिलानी बानो का हमको क्या पढ़ना था? जिलानी बानो का एक अफसाना पढ़ना था, जिसका नाम प्रॉमिस था। तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बल्कि ये हो गया सलाम बिन रज़ाक, ऑप्शन ए। आगे देखिए, सवाल नंबर 2 में क्या है? सवाल नंबर 2 में है अब्राहिम सक्का क्या है? तो जी हाँ, ये एक अफसाना है, ये आपको मालूम है। अब्राहिम सक्का एक अफसाना है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखिए, सवाल नंबर 3, सलाम बिन रज़ाक कब पैदा हुए? तो जी हाँ, ये जो है ये महाराष्ट्र के पनवेल में 15 नवंबर 1941 ईस्वी को पैदा हुए थे, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद आगे देखिए, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में है सलाम बिन रज़ाक कहाँ पैदा हुए? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ, महाराष्ट्र के पनवेल में। कब पैदा हुए थे? 1941 में, इसलिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। उसके बाद आगे देखिए, अब्राहिम सक्का अफसाना किस किताब से लिया गया है? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था ना कि ये जो है ये अफसानवी मजमुआ शिकस्ता बुतों के दरमियान से लिया गया था। मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, और ये आप ज़रूर याद कर लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है।
आगे है किन दो जबानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अदबी ताल्लुक था। तो जी हाँ, किन दो जबानों से, तो ये आपके किताब में क्लियर लिखा हुआ है। आप ये 74 या 75 पेज नंबर में आप देखेंगे, मुझे पेज एग्जैक्ट नहीं मालूम है लेकिन 75 पेज है शायद। तो उसमें क्या हो जाएगा इसका सही जवाब सवाल नंबर 6 का, सवाल नंबर 6 का हो जाएगा हिंदी और मराठी, यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, इब्राहिम सक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी। तो जी हाँ, इनकी तालीम जो है ये कहाँ तक हुई थी। यहाँ पर सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का नहीं पूछा जा रहा है बल्कि इब्राहिम सक्का का पूछा जा रहा है। जी हाँ, तो इब्राहिम सक्का जो है वो कहाँ तक तालीम हासिल हुई थी, चौथे दर्जे तक हुई थी। ये आपके किताब में क्लियर लिखा हुआ है, पेज नंबर 76 या 77 में आप देखना वो लिखा हुआ है। मेरे पास एग्जैक्ट किताब नहीं है इसलिए मैं आपको नंबर नहीं बता पा रहा हूँ। आगे देखिए आगे क्या है, आगे है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना कब शाये हुआ। तो जी हाँ, पहला अफसाना जो है वो कब शाये हुआ था, 1964 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या है, नंगी दोपहर का सिपाही, शिकस्ता बुतों के दरमियान, मुअब्बर, ये सब क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर तो खैर आप बता देंगे क्योंकि शिकस्ता बुतों के दरमियान आ गया तो ये आपको मालूम है कि ये अफसानवी मजमुआ है। तो अगर शिकस्ता बुतों के दरमियान अफसानवी मजमुआ है तो ये सब भी अफसानवी मजमुआ होगा ही क्योंकि एक साथ दिया है। लेकिन आपसे एग्जाम में कोई एक पूछ सकता है, कहीं आपसे पूछ दे नंगी दोपहर का सिपाही जो है ये क्या है या फिर मुअब्बर क्या है, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, अफसानवी मजमुआ है। आगे देखिए सवाल नंबर 10 में है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकेडमी अवार्ड यहाँ पर पूछा जा रहा है। याद रखेंगे आप, एक इनको क्या क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था और इन्हें जो है वो एक इनाम भी मिला था। तो यहाँ पर अवार्ड पूछा जा रहा है, तो अवार्ड जो है वो कब मिला था, यहाँ पर पूछा जा रहा है अवार्ड शिकस्ता बुतों के दरमियान, यहाँ पर अवार्ड पूछा जा रहा है तो कब मिला था, 2004 में। ठीक है, और आगे देखिए आगे क्या क्वेश्चन है, आगे है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकेडमी शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब के लिए साहित्य अकेडमी इनाम से कब नवाजा गया। तो जी हाँ, कब नवाजा गया था, 2004 में ही नवाजा गया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हालांकि अवार्ड पूछा है तो 1998 ऑप्शन में रहता तो 1998 सही होता, लेकिन नहीं है तो 2004 दे दिए। ठीक है, और यहाँ पर वही चीज पूछा जा रहा है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब के लिए साहित्य अकेडमी इनाम से कब नवाजा गया, तो 2004 में नवाजा गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है इब्राहिम सक्का किससे मोहब्बत करता था। तो जी हाँ, किससे मोहब्बत करता था, अभी जस्ट मैं आपको बताया था ना कि बेदार खां देशमुख की बहन से। याद रखेंगे आप, गाइड में बेटी से लिखा रहता है इसलिए बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। आपकी किताब जब आप पढ़ेंगे पेज नंबर 78 में जाएंगे ना, तो वहाँ पर बेदार खां के बारे में 78 पेज नंबर पर आता है, तो वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है बेदार खां देशमुख की बहन से जो है वो इब्राहिम सक्का मोहब्बत करता था। आगे है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकेडमी अवार्ड क्यों मिला। जी हाँ, क्यों मिला था, यही शिकस्ता बुतों के दरमियान जो है बुक उसी के लिए मिला था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है सवाल नंबर 14 में इब्राहिम सक्का अफसाना में किस गांव का जिक्र किया गया है। तो किस गांव का जिक्र किया गया है, धूरन गांव का जिक्र किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कैसा कैसा दिया है इसलिए आप थोड़ा देख लेंगे। आगे है अब्दुल रब कौन था। जी हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन में अब्दुल रब कौन था। तो जी हाँ, धूरन गांव का हेड मास्टर था। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 16 में है अब्दुल्ला भैंसा कौन था। तो अब्दुल्ला भैंसा जो है वो कौन था, धूरन गांव के सरपंच का लड़का था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे क्या है, अब्दुल्ला भैंसा कौन था। तो अब्दुल्ला भैंसा मैंने आपको बता दिया, धूरन गांव के सरपंच का लड़का था। उसके बाद है सक्का का माने क्या होता है। तो सक्का का माने मैं बता दिया था ना शुरू में ही कि पानी पिलाने वाला होता है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 18, 25 साल पहले स्कूल के टीचर कौन थे। तो जी हाँ, यही थे अब्दुल रब। 25 साल पहले कौन थे, अब्दुल रब, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 19 में है अफसाना निगार किस हैसियत से स्कूल का मुआयना करने गए। तो जी हाँ, स्कूल का मुआयना जो है वो किस हैसियत से करने गए, 19 नंबर क्वेश्चन का है, क्या हो जाएगा, स्कूल इंस्पेक्टर के तौर पर, यानी ऑप्शन सी। और ये आपके किताब में लिखा हुआ है, किताब आप पढ़ेंगे तो क्लियर नजर आएगा। आगे है इनमें से कौन सी किताब सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की है। तो देखिए ईवान गज़ल किन की है, मैं आपको बताया था ना, ईवान गज़ल इनका है, नाविल है ये जिलानी बानो का था, इसलिए ये तो हुआ नहीं, जलवाए दाग हुआ नहीं, दानो दाम नहीं हुआ, शिकस्ता बुतों के दरमियान जो ये एक अफसानवी मजमुआ है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए सवाल नंबर 21 में है अफसाना की पहचान क्या है। तो जी हाँ, अफसाना की पहचान जो है ये क्या हो जाएगा, ख्याली किरदार हो जाएगा, ऑप्शन ए।
और ये आप याद रख लेंगे। आगे देखिए, इब्राहिम सक्का किसकी बहन को चाहता था, तो अभी जस्ट इस तरह का क्वेश्चन गया था। तो दीदार खां बिल्कुल नहीं, निसार खां बिल्कुल नहीं, बेदार खां की बिल्कुल यही होगा, जानिसार भी नहीं होगा। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए सवाल नंबर 23 में है, अफसाना इब्राहिम सक्का में किस गांव का जिक्र है। तो देखिए अफसाना इब्राहिम सक्का में, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, धूरन गांव का। और ये अगर आप वीडियो देख लिए तो इससे बाहर इस सबक से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसलिए आप अपने जानने पहचानने वालों तक भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो मैं पोस्ट किया हूँ, उस सब में मैंने जो भी सवालात आपके किताब से पूछे जा सकते हैं सब मैं आपको बता दिया हूँ। तो देखिए धूरन गाँव हो जाएगा, ठीक है। इब्राहिम सक्का किस गाँव का जिक्र है, तो धूरन गाँव। आगे है, धूरन गांव में कौन सी वबा आई थी। जी हाँ, मैं आपको बताया था पार्ट 1 जब इसकी वीडियो पोस्ट किया था उसमें बताया था, और वहां पर तस्वीर भी मैं दिखाया था, और मैं आपको बताया था आखिर नारो जो बीमारी होती है वो कैसी होती है। इसलिए इसका सही जवाब है नारो। और ये कैसी बीमारी है वो आप पार्ट 1 देखे, उसमें तस्वीर भी मैं दिखाया था, मुझे अभी याद है। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और क्वारंटीन अफसाना में जो है ना वो प्लेग का जिक्र किया गया था, इसलिए ये आप मत समझ लेना। क्वारंटीन का पूछता तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर धूरन गांव का पूछा जा रहा है, यानी धूरन गांव किस अफसाना से ताल्लुक है इसका, इब्राहिम सक्का से, इसलिए इसका सही जवाब है नारो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ किस पेशे से जुड़े थे। तो जी हाँ, किस पेशे से जुड़े थे सलाम बिन रज़्ज़ाक़। तो ये आप किताब जब पढ़ेंगे ना तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है पेज नंबर 75 पर। तो 25 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 25 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वकालत, दरसो तदरीस, डॉक्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दरसो तदरीस हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए, आगे सवाल नंबर 26 में क्या है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ मुलाजमत से किस सन में शुबदोश हुए, यानी रिटायर हुए। तो 1999 में हुए थे, यानी देख रहे हैं अभी से कितना 20-22 साल पहले ही, जस्ट 1999 में जब आपकी पैदाइश हुई होगी। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी। आगे देखिए, माहम की खाड़ी किस जबान से उर्दू में तर्जमा की गई, माहम की खाड़ी से। जी हाँ, तो बताइए आप, ये आपके किताब में लिखा हुआ है 75 नंबर पेज में, 1 2 3 4 5 6 लाइन नीचे देखिएगा आप, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मराठी, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 28 में क्या आता है। सवाल नंबर 28 में आपके निसाब में कौन कौन से अफसाना निगार शामिल है। तो कौन कौन से हैं, सादत हसन मंटू है ना, बिल्कुल है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ भी है, जिलानी बानो भी है, शफी जावेद भी है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। कहीं क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि इन चारों का हमको पढ़ना है। तो इस तरह से मैंने सारे सवालों को बता दिया, उम्मीद है अब आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।